बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट अनिला सदर। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं मोटिवेशनल स्पीकर और एक सहाफ़ती शख्सियत महज ज़फ़र इक़बाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, मेरा आज आपसे सवाल ये है कि बहुत हमारे जो तकाफ़ुल के सार्फिन हैं वो अक्सर ऐसा होता है, हम सुनने में आता है कि वो अपनी किस्तें जमा करवा देते हैं और रसीद भी उनके पास होती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनकी किस्त जो है वो आगे कंपनी के पास पहुंची नहीं। तो इसके लिए आप हमें बताएं कि सार्फिन जो है उनको कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए? बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया। नाज़रीन, ये जो हमारे वर्कर्स हैं तकाफ़ुल या लाइफ इंश्योरेंस, उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ने किया है और वो एक सवाल भी लेके आती हैं। और एक आपने बात की कि तकाफ़ुल के जो सारिफीन है अक्सर उनको पता चलता है कि हमारी किस्त आगे कंपनी के पास नहीं पहुँची। तकाफ़ुल के लिए लाइफ इंश्योरेंस के भी ऐसे सारिफीन है, लाइफ इंश्योरेंस की ज़्यादा शिकायत है। उसमें मामला ये है कि 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात ये है कि बंदे को अपनी इंस्टॉलमेंट खुद दफ्तर जाकर जमा करवानी चाहिए, रसीद को चेक करना चाहिए। दूसरा ये कि जिस दफ्तर में आपने किस्त जमा करवाई, जब आप रसीद देते हैं, रसीद के ऊपर लिखा होता है कि आपने जो बैंक में आप जाते हैं तो रकम जमा करवाते हैं, उसके जो वाउचर होता है उसके ऊपर लिखा होता है चेक नंबर। अगर चेक देते हैं तो चेक नंबर लिखा होगा, अगर कैश देते हैं तो कैश लिखा होगा। तो चेक करें कि आपने जिस मैनेजर को किस्त दी, अपने सेल मैनेजर को, एरिया मैनेजर को, जोनल मैनेजर को या तकाफ़ुल मैनेजर को, उसने आपको रसीद कंप्यूटर दे दी, आप मुतमिन हो गए, लेकिन उसके ऊपर चेक करें कि ये बाई चेक लिखा है। बाई चेक है तो किस्त उसने आपकी अपनी पॉकेट में डाली और उसने चेक अपना लगा के जमा करवा दी। उसने सोचा ये कि मैं 10 दिन बाद जमा करवा दूँगा, खैर नहीं है, पैसे भी जमा होते पता नहीं रहता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा एक ऐसा हो रहा है मामला कि जिसकी बड़ी शिकायत है, पिछली मैंने वीडियो अपलोड की थी, ये एंड पे पैसे बोले लगा दें कि पैसे आपने कंपनी के अकाउंट में जमा करवाए। मैंने आई में दी थी या किसी आप दिल्ली करवाते हैं, किसी भी कंपनी में जमा करवाते हैं, किसी भी कंपनी के लिए स्क्रीन लाइफ है या स्क्रीन ऑफर है, ये कोई भी कंपनी है। तो अब जब कंपनी के को किस्त जमा देते हैं, डीडी बनवाते हैं, ऊपर लिखा होता है, किसी दोस्त को देते हैं कि जब करवा दें, मैनेजर जमा करवाता है, अब ऊपर कंपनी का नाम लिखता है, जहाँ पे किसको करना है, बाद में सिर्फ लिखा होता है तो जिसके नाम, जिसके अकाउंट में पैसे जमा करें उसका नाम लिखा जाता है। अब कंपनी का नाम लिखा हुआ है, चेक आपका है, आपने मेरी किस्त जमा कराई या किसी की जैद बकर की जमा करवाई, बंदे के पास सील भी पहुँच गई कि अब कंपनी के अकाउंट में पेमेंट चली गई है। अब आगे जो ब्रांच मैनेजर है या जो जोनल मैनेजर है, कोई भी आला अफसर है, पेमेंट कंपनी के अकाउंट में जमा हुई है, डीडी कंपनी के अकाउंट में जमा हुई जिसने भी करवाई है। अगर तो क्लाइंट खुद आपने ही अकाउंट से जमा करवाएगा तो फिर उसमें तकरीबन 90% ये है कि उसके साथ कोई धोखा। अब किस उसने मैनेजर को दी, मैनेजर ने डीडी बनवा के जमा करवा दी, तो उसमें ये होगा कि अब किस्त जमा हो रही है। अब उन्होंने क्या किया, बिजनेस जा रहा है कंपनी के पास, अब कंपनी में ऐसा मैकेनिज्म है तो ऊपर देखते हैं जी किसके भाई किस मैनेजर की डाउन लाइन के पैसे, ये किसकी तरफ ये पैसा डाल रहा है, ये किसके पैसे हैं। और ये जी 1 लाख का जो है यासिन का है, 1 लाख का नीला सदर का है, ये फलान के, ये फलान के, ठीक हो गया। तो पैसे तो लग जाते हैं या एक अब नाम बंदा है, उससे बढ़ के ये है कि एक बंदा मोहम्मद यासीन है, उसके नाम की जमा मोहम्मद यासीन को रो ढूंढ के बंदे ऊपर वाले जो फ्राडी हैं, मैंने बेशक उसके 3 नजर में फ्राडी करूँगा तो उधर लगा दें। अब बंदे को लेट पता चलेगा। उससे बचने का तरीका ये है कि आप जब इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं, आप किसी को घर का बिल देते हैं बिजली का, तो आपका बच्चा आपके कहने पे 3-4 लाख पहले जाके देता है कि हमारे बिल की रसीद आई, बिल कितने 1000, 2000, 3000 तक, तो 1,00,000, 2,50,000 इंस्टॉलमेंट देंगे। आपके इतने फासले पे आपको इंफॉर्मेशन पड़ी, इतने फासले पे ये स्टेट करनी पड़ेगी। आपने हेल्पलाइन का नंबर बनाना है उस कंपनी का, 3 से 4 या 5 रोज़
यकीनन और लाजमन कार करें या खुद जमा करवाएं किसी, ये आदत अपने जो जिन लोगों ने तकाफुल इंश्योरेंस कराई अपनी आदत अपना लें। जी जब आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं अगली किसी जब पहली किसी में कुछ मामला होते हैं अगली किसी जब जमा करवाएं या डॉक्यूमेंट्स आपके पहली किसी बहुत लेट हो जाए या अगली किस जब दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं कराएं किस जमा करवाने के दूसरे तीसरे में मुतलका कंपनी की हेल्पलाइन पे कॉल करें। अब हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए, मेरे वो पूछेगी कि आपका जैसे बैंक के अकाउंट का आप अकाउंट नंबर पूछते हैं फ़ोन पे बैठ के मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं, तो आप उन्हें कहेंगे भाई देखें ये जी असली दुकान से बात कर रहे हैं या स्टेट लाइफ से बात कर रहे हैं, स्टेट लाइफ से यानी मैं फलां बंदा असली या स्टेट लाइफ की हेल्पलाइन है जी, मैंने एक तकाफुल की इंश्योरेंस की इंस्टॉलमेंट जमा करवाई थी 6 दिन पहले, तो सारी ये मैडम मैंने पता करना था कि मेरी पेमेंट जमा हो गई है। अब आपसे नाम पूछेंगे और आपका पॉलिसी नंबर पूछेंगे, तकाफुल नंबर जो आपको नंबर जारी होता है या शनाख्ती का नंबर पूछेंगे, वो आप बताएंगे यार वो ओला पे रख के आपको बताएंगे आपकी किस फलां डेट को फलां बैंक में इतनी किस्त जमा हुई है, अगर नहीं जमा हुई तो कहें चेक आपका जमा है जो कि चेक डिसऑनर हो चुका है, जिस बंदे ने चेक जमा कराया वो चेक आपका कैश नहीं रहेगा, किस्त नहीं जमा होता फोन तो बंदे को अप्रोच कर ले। उससे अहम तरीका है आपका वो किसी का बेटा बेटी बहन भाई को समझ ऐसी जो ईमेल सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ा प्रूफ होता है, जरिया होता है तस्दीक का और रिकॉर्ड का। हमारे यहाँ पाकिस्तान में अभी तक दफ्ती में हुई मैनुअल सिस्टम हम लोग लेके बैठे हुए हैं, प्राइवेट सेक्टर में अब स्टेट लेवल में जो काम था प्राइवेट सेक्टर में ईमेल सिस्टम ऐसा है कि ईमेल को दिखलाई जा ही नहीं सकती। आप ईमेल करें लॉग इन होटल का कंपनी ईमेल करें उनके इंफॉर्मेशन करें कॉन्टेक्ट करके ईमेल पे अपना मैसेज आप उनको थ्रू कर दें कि हमारी ताल में पॉलिसी नंबर है, ये शनाख्ती का नंबर है, ये नाम है, ये नदीयत है, फलां डेट को मैंने किसी में कहीं फलां चेक नंबर ये फलां ये मेरे पास बैंक की